दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमने 2 और आधा कप पानी लेना है। मैंने 2 कप लिया है और अभी मैं इसमें हाफ कप और ऐड कर रही हूँ। हमने 2 और आधा कप पानी लिया है। हम 1 कप सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम 1 कप से थोड़ी कम शक्कर लेंगे और ये हम पानी में ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन करके हम शक्कर के गलने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। हम इसमें अब ऐड कर देंगे इलायची पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ये बॉईल हो गई है चाशनी। हम इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम 1 कप भरकर सूजी ऐड कर लेंगे। मैंने 1 कप सूजी लिया है भरकर और शक्कर हमने 1 कप से थोड़ी कम ली है और पानी हमने 2.5 कप्स लिया है, 2 और आधा कप। ये मेजरमेंट को आप ध्यान में रखें। शक्कर का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। हमें सूजी को इस तरह से चलाते रहना है और अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा सूजी का हलवा बनाने की ट्रिक ये है कि आप सूजी को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पहले भून लें। हम इसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर बाद में हम इसे घी में भी थोड़ा रोस्ट करेंगे। इससे हमारी सूजी जो है वो एकदम खिली खिली बनेगी। आप देख सकते हैं कि सूजी का टेक्सचर अलग हो गया है। ये भुना गई है। हम इसे अब एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हम एक पैन में ले लेंगे आधा कप घी। घी गर्म हो चुका है। हम इसमें अब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। हमने थोड़ा काजू लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा काजू बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी हम ऐड कर देंगे। थोड़ी चॉप्ड बादाम, इसमें से भी हम थोड़ा सा रख लेंगे। चॉप्ड पिस्ता, इसे हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने घी यूज़ किया है। आप भी सूजी के हलवे में घी ही यूज़ करें बनाने में। हम इसमें अब सूजी ऐड कर देंगे जो हमने पहले से भून के रखी थी। इसे भी हमें ड्राई फ्रूट्स और घी के साथ अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। हमें इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएगी। हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर देंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ स्टार्ट में किशमिश ऐड नहीं किया था। हम इसे बाद में सूजी के साथ ऐड करेंगे, नहीं तो पहले से ऐड करने से ये पहले ही फूल जाएगी। ये देखिए कि बिल्कुल अच्छी तरह से किशमिश भी फ्राई हो गई है और इस तरह से फूल गई है। हमने इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसमें चाशनी ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो करके आप ध्यान से चाशनी को ऐड करें। हमने थोड़े से दूध में केसर भिगा के रखा था, गरम दूध में। इसे भी हम ऐड कर देंगे।
ये ऐड करने से इसका फ्लेवर और जो इसका कलर है वो और बढ़िया हो जाएगा। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। सूजी बहुत फूलती है, अपने साइज से वो 3 से 4 गुना पककर फूल जाती है। जब हमें लगे कि ये इस तरह से बॉईल हो रही है, हम बिल्कुल फ्लेम को लो करके इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। वाओ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी सूजी जो है खिली खिली बनी है। ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने जो आपको शुगर और सूजी का मेजरमेंट बताया था, इससे बिल्कुल परफेक्ट मिठास बनती है। ये बिल्कुल रेडी है। हम इसे सर्व करेंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से भी गार्निश करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।